हमारे जुझारू अध्यक्ष सुशील यादव जी और उनसे अधिक जुझारू अध्यक्षा सरला जी जो महिला मोर्चे का मंडल के महामंत्री उदयवीर जी, दूसरे महामंत्री सचिन गुप्ता जी, मंडल उपाध्यक्ष राम नरेश जी, पूर्वांचल मोर्चा के अध्यक्ष मधुसूदन तिवारी जी, ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष उमेश यादव जी, मंडल के कोषाध्यक्ष राजेश पाल जी और युवा मोर्चा के कोषाध्यक्ष डॉक्टर जतिन यादव जी, विजय पाल जी और बाकी रामचंद्र जी और यहाँ पर बैठे हुए बाकी सभी वरिष्ठ मेरे साथी। मंडल कार्यकारिणी क्यों होती है? सबसे पहले हमारी राष्ट्रीय मंडल कार्यकारिणी होती है, उसके बाद प्रदेश की कार्यकारिणी होती है, उसके बाद जिले की कार्यकारिणी होती है और उसके बाद मंडल की कार्यकारिणी। और मंडल की कार्यकारिणी होने का मतलब क्या है कि भाजपा की रीति नीति, भाजपा के करे हुए काम और विरोधी दलों की नाकामयाबी को जनता तक पहुंचाना, ये एक संगठन का बहुत बड़ा काम है। और क्योंकि अध्यक्ष जी का आदेश है कि मुझे संगठन के विषय पर बोलना है और आम आदमी पार्टी ने की क्या क्या कमियां हैं, बीजेपी की क्या क्या उपलब्धियां हैं, नरेश मिश्रा जी, नरेंद्र मिश्रा जी मेरे अपने साथी हैं जिले में, इस विषय पर पूरी तरीके से खुले। लेकिन संगठन एक शक्ति है, संगठन एक ताकत है, इसका एहसास हमें कैसे हो? मैं एक बात आप लोगों से क्वेश्चन करना चाहता हूँ, वो सबको पता भी है। पांडव कितने थे? कौरव कितने थे? 100। और 100 कौरवों में उनके जो सेनापति थे, उनके जो योद्धा थे, एक एक योद्धा इतना बड़ा था जो कृष्ण समेत सबको हरा सकता है। भीष्म पितामह, गलत तो नहीं करें? लेकिन उसके बावजूद भी वो हारे, पांडव जीते। इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है संगठन शक्ति। और जब मैं संगठन शक्ति का नाम लेता हूं तो वो पांचों मुट्ठी बंद थे और वो 100 के 100 कौरवों की मुट्ठी खुली हुई थी। उन सबके अंदर अहम था, फोन सब लोग साइलेंट कर लेंगे अपना। उन सबके अंदर अहम था कर लेंगे फोन। वो मैं लड़ रहा हूं और यहां क्या थी? हम लड़ रहे हैं। पांडवों में क्या थी? हम लड़ रहे हैं। कौरव में भी थी मैं लड़ रहा हूं। मैं जब तक युद्ध नहीं करूंगा जब तक वो सेनापति होगा, मैं सेनापति नहीं हूं तो वो योद्धा युद्ध में नहीं लड़ेगा। ऐसे बहुत से प्रसंग हम सबको पता है और उन प्रसंगों से हमें सीख लेनी चाहिए कि मैं और हम में कितनी ताकत। हम अगर संगठन को इकट्ठा करके लड़ेंगे हमको कोई नहीं हरा सकता, चाहे संख्या हमारी 5 क्यों ना हो और सामने वाली संख्या 100 क्यों हो। इसके मैं एक दो उदाहरण देना चाहूंगा इनके सामने बीच में। जिस तरीके से अगर आवश्यकता पड़ी और वो आवश्यकता पड़ी कि कर्ण ने जब सेनापति बना तो निश्चित तौर पर कर्ण जो है अर्जुन को मार गया, वो 5 भाइयों को मारने की जरूरत कोई नहीं बता सकता। मां कुंती ने जाकर के कर्ण को जो कुछ कहा शायद कोई महिला अपने बेटे से ऐसा नहीं कह सकती। मुझे मतलब डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, सबको पता ही। लेकिन वहां पर हम था और उससे क्या हुआ? कर्ण से उन्होंने एक आशीर्वाद दे लिया कि मां तेरे 5 थे 5 रहेंगे, या तो अर्जुन मरेगा या कर्ण मरेगा, तेरी संख्या 5 से कम नहीं। ठीक है ना? बोले थे। इसी तरीके से अगर जरूरत पड़ी तो युधिष्ठिर ने भी झूठ बोला, हाँ अश्वत्थामा मारा गया। तो इसका उद्देश्य है कि जब हम लड़ाई लड़ेंगे तो हमारे अंदर कुछ कमियां हो सकती हैं, हमारे कार्यकर्ताओं में कुछ कमियां हो सकती हैं। कभी किसी ने नमस्ते नहीं ली, कभी किसी ने कुछ काम नहीं करा, तो हो सकता है 100 बात होती है, 100 मजबूरी होती है। लेकिन जब युद्ध होता है तो युद्ध हमको मुट्ठी बांध के लड़ना पड़ेगा, हम बन के लड़ना। परिवार के अंदर भाई भाई भी लड़ते, धर्मपत्नी और पतिदेव में तो रोज के झगड़े होते हैं। लेकिन अगर कोई पड़ोस का लड़ने के लिए आ जाता है तो वो दोनों एक साथ होते हैं, अलग अलग होते हैं? क्यों? क्योंकि अब लड़ाई हमारी बाहर वालों से,
घर में हम दोनों आपस में लड़ेंगे, जब बाहर वाले होंगे तो हमको संगठित होकर के लड़ना है। दो भाई भाई लट बजाते हैं, कोई बाहर का आदमी है तो दोनों भाई उस पर पिल पड़ते हैं, ऐसा होता नहीं होता? तो ये बात हमारे संगठन में भी है। जब हम एक परिवार की बात करते हैं तो अब हमसे लड़ाई किसने करनी है? हमें लड़ाई करनी है आम आदमी पार्टी से, हमें लड़ाई करनी है कांग्रेस से। तो जब आम आदमी कांग्रेस से लड़ाई करनी होगी तो हम आपस में लड़ेंगे या उनको हराएंगे? आपस में लड़ेंगे या उनको लड़ेंगे? उनसे लड़ेंगे ना। तो भाइयों, मेरा कहने का ये है कि जो भी चीजें हैं, चुनाव सिर पर है। पार्टी किसको टिकट दे रही, किसको टिकट नहीं दे रही, वो हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में पार्टी जिसको भी टिकट देगी हम उसको जिता करके भेजेंगे। यही संगठन की सबसे बड़ी शक्ति। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, हमारा यहाँ पर अगर निगम पार्षद है, हमारे यहाँ पर विधायक, हमारे यहाँ पर सांसद, हो सकता है निगम पार्षद हमारी ना सुने, हो सकता है विधायक हमारी ना सुने, हो सकता है सांसद हमारी ना सुने, हम उसके पास नहीं जाते होंगे, किसी वजह से भी नहीं जाते। लेकिन जो प्रशासन के अधिकारी, जो शासन में लोग हैं, अगर संगठन मजबूती के साथ में आपकी बात कहेगा तो शासन वालों को ये डर जरूर लगता है कि इनका निगम पार्षद बैठा हुआ, इनका विधायक बैठा। हम अगर मजबूती से अपनी बात को वहां रखें तो उसका भी हमको लाभ मिलता है, लेकिन हम जीते हुए नहीं हैं या हम आपस में इतना विरोध एक दूसरे के खिलाफ हो रहा है तो उसका हमें नुकसान है। तो मेरा तो आप सबसे ये निवेदन है कि हम संगठन को किस तरीके से मजबूत करें। और यहाँ पर जितनी युवा टीम बैठी है, जितनी महिलाएं बैठी हैं, तो मुझको नहीं लगता कि ये वार्ड हम किसी कीमत पर हैं। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं, कई बार हम कहते हैं कि हम भाजपा के कार्यकर्ता हैं, भाजपा के कार्यकर्ता हैं, भाजपा के लिए काम करें, 10 साल लगा दिए, 5 साल लगा दिए, 20 साल लगा दिए, ऐसे कहते हैं हम। लेकिन कई बार क्या होता है, अगर हमें टिकट नहीं मिली तो विरोध में काम करना शुरू कर देते। तुम अपने मन के अंदर सोचे कि हम भाजपा के कार्यकर्ता हैं या सेल्फ अपने लिए हम काम कर रहे थे, अपने हमें चुनाव लड़ना है, हमें आगे बढ़ना है, हम इसलिए काम कर रहे थे, हमें टिकट नहीं मिला तो हम नाराज हो गए, घर बैठ गए, या पार्टी को हराने के लिए काम करते। तो अगर हम दोनों मापदंडों में भाजपा कार्यकर्ता किसको कहोगे? किसको कहोगे भाजपा कार्यकर्ता? भाजपा कार्यकर्ता उसे ही कहोगे ना जिसके अगर मनपसंद के आदमी को टिकट नहीं मिला तो भी हम उसके लिए काम कर रहे हैं, उसको जिताने के लिए काम कर रहे हैं। इसी को तो भाजपा कार्यकर्ता कहेंगे ना। नहीं तो हम अपने लिए काम कर रहे हैं। भाई मैं अपने लिए काम कर रहा हूँ, मुझे चुनाव लड़ना, मैं दिन रात आपके सामने पैर भी छू रहा हूँ, खुशामद भी कर रहा हूँ, सुख दुख में भी आ रहा हूँ, और मुझे टिकट नहीं मिला तो मैं विरोध में काम करना शुरू कर दिया। तो अगर मुझे टिकट नहीं मिला, मैं विरोध में काम करना शुरू कर दिया, तो मैं भाजपा का कार्यकर्ता नहीं हूँ, भाजपा के लिए काम नहीं कर रहा, अपना कार्यकर्ता अपने लिए काम कर रहा हूँ। सुशील जी, तो इसलिए मेरा ये निवेदन है। और हाँ, टिकट मांगना सबका हक है, और टिकट मांगने में जो बेहतर से बेहतर कार्यकर्ता उसका समर्थन करना भी सबका हक है। पार्टी को ऊपर ये देना कि ये कार्यकर्ता है तो उसको हर सूरत में जीतेगा, पार्टी को दूसरा फैसला करते हैं तो परिणाम पार्टी भुगतेगी। लेकिन हम भाजपा के कार्यकर्ता हैं, भाजपा के कार्यकर्ता से ही रहेंगे, हम किसी व्यक्ति विशेष के कार्यकर्ता नहीं रहेंगे। मेरा आप सबसे एक बहुत छोटा सा निवेदन। और इसी तरीके से मैं डिटेल में नहीं जा रहा, लेकिन अध्यक्ष जी ने हर बूथ पर 21 आदमी की समिति बनी हुई है, व्हाट्सएप ग्रुप हमारे बने हुए होंगे, और जो भी हमारी पार्टी की योजनाएं हमारे पास नहीं है, हम उन योजनाओं पर ईमानदारी से 1 या 2 घंटा भी काम करना शुरू कर दें। 1 या 2 घंटा, ज़्यादा नहीं है, तो भी आप ये देखो कि जो हिस्से मेरे काम है वो काम तो हो गया। अध्यक्ष जी कुछ और काम हो तो मुझे बताओ। और जब आदमी को आगे बढ़ना होता है, आदमी कौन आगे बढ़ता है? जो अपने दिए हुए काम, यानी संगठन ने आपको कोई काम दे दिया, वो काम करके, और अध्यक्ष जी कोई और काम हो तो बताओ, फिर अध्यक्ष जी इसको बताएंगे तो वो आदमी आगे बढ़ेगा। अध्यक्ष जी ने कोई काम दिया, हमने वही काम पूरा नहीं करा,
तुम आगे बढ़ने की कल्पना नहीं कर सकते। अध्यक्ष जी चाहे तो भी हम आगे नहीं बढ़ सकते। अध्यक्ष जी चाहे तो भी ये काम ही दे दे, काम तो मेरे मैदान में बोलेगा ना। और अध्यक्ष जी ना चाहे तो भी अगर मैंने काम कर लिया और अगले काम के लिए तैयार हूं, मुझे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। मतलब मेरा बड़ा स्पष्ट है। इसलिए आगे बढ़ना या आगे नहीं बढ़ना ये भी हमारे अपने ऊपर डिपेंड करता है, हम कितनी वर्किंग कर रहे हैं, कितनी नहीं कर रहे। हाँ, हमारे अनुकूल ऊपर के लोग बैठे होते हैं तो हम मेहनत करते हैं तो उसका हमें अधिक लाभ मिलता है। प्रतिकूल लोग बैठे होते हैं तो उसका कम लाभ मिलता है, लेकिन लाभ जरूर मिलता है। अनुकूल लोग बैठे हम काम नहीं कर रहे तो बस वो हम धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए मेरा, हम जब संगठन में काम कर रहे हैं, भाजपा में काम कर रहे हैं, भाजपा में अपनी मर्जी से ज्वाइन करें। हमने भाजपा ज्वाइन करी अपनी मर्जी से, हमें मन में लगा कि हमें भाजपा ज्वाइन करनी चाहिए, हमें देश सेवा करनी चाहिए, मिले। तो हम इस तरीके से संगठित होकर के अपने आप को एक्टिव रखते हुए आगे बढ़े। सबसे बड़ा गर्व हमें हमारे संगठन में क्या है जिसको हम कह सकते हैं। कोविड काल आया, कोविड काल के समय में भाजपा का कार्यकर्ता तो दिखाई दिया, स्वयं सेवक तो दिखाई दिए, बाकी क्या किसी और पार्टी कार्यकर्ता सड़कों पर दिखाई दिए? नहीं दिए ना। तो आज सीना ठोक हम कह सकते हैं कि हमारे कार्यकर्ता दिखाई दिए जिन्होंने सड़कों पर बैठ करके जनता की सेवा करी, जितनी हो सके। 100% नहीं करी, जितनी हो सके उतनी तो करी ना। और इसी तरीके से कोवैक्सीन का टीका, कोविडशील्ड का टीका, आज से पहले जो टीके लगते थे विदेशों से आते थे, महामारी के 10-10 साल बाद, 8-8 साल बाद, और विदेशों से आयात करने पड़ते थे। पहली बार ऐसा हुआ है कि हिंदुस्तान से वैक्सीन बनाई है और मैं विदेशों को भी दी। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। इस बात को हम गर्व से कह सकते हैं कि भाजपा एक राजनीतिक संगठन नहीं है। भाजपा राजनीतिक संगठन के साथ साथ में समाज की सेवाओं के लिए समर्पित संगठन है। एक एक नागरिक की चिंता होती है तो भाजपा के अंदर होती है। और भाजपा वो संगठन है जिसको हम प्राइवेट लिमिटेड संगठन नहीं कह सकते। ये किसी परिवार का संगठन नहीं है। आज समय है, हम लोग इधर बैठे हुए, कल ये होगा हम में से इधर बैठेंगे और आप इधर बैठेंगे। भाजपा के अंदर आपने देखा होगा कि बड़े से बड़े कार्यकर्ता भी, बड़े से बड़ा कार्यकर्ता भी सामने बैठने में सब चाहता नहीं है। और छोटे से छोटे कार्यकर्ता को जिम्मेदारी मिल गई तो बड़े से बड़ा कार्यकर्ता उसको सम्मान देकर यहाँ बैठाता है। और हम इसका उदाहरण, अगर हमें चाहिए कोई पुराने कार्यकर्ता को ध्यान होगा, उसका उदाहरण माननीय ओम प्रकाश कोहली जी। माननीय ओम प्रकाश कोहली जी प्रदेश अध्यक्ष रहने के बाद में अगर वो प्रदेश अध्यक्ष नहीं रहे तो चुपचाप पीछे कुर्सी पर आकर बैठ जाते थे। सब लोग कहते थे सराहत नहीं, मैं यहीं ठीक हूं, आप काम करो। यानी मैं वरिष्ठ हूं तो मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, अब तुम काम करो। भाजपा वो संगठन है। अभी सुशील जी ने कहा डॉक्टर नहीं गोयल, और ये सुशील जी की गलती नहीं है। मेरा प्रदेश का जो कार्ड बना, प्रदेश कार्यकारिणी में जब मैं गया था तो उसमें मुझे डॉक्टर नील गोयल का ही कार्ड मिला। तो मैंने कहा भाई मेरा डॉक्टरी का क्या ले, मैं अनपढ़ आदमी हूँ, मुझे डॉक्टरी क्यों दे रहे हो? तो जो अभी हमें से कोई कार्यकर्ता बोले कि जो जिस चीज में एक्सपर्ट है वो वही उसमें डॉक्टर। तो ठीक है, ये आपका बड़प्पन है, लेकिन हम अपने काम में इसका एक विषय में थोड़ा एक ना एक काम में हमको एक्सपर्ट होना चाहिए। राजनीति में भी बहुत से काम हैं, जैसे एक काम हो गया, कोई अच्छा भाषण दे सकता है, कोई अच्छा गीत गा सकता है, कोई अच्छा संगठन रचना कर सकता है, कोई अच्छे प्रोग्राम कर सकता है। अगर हमारे अंदर कोई ना कोई क्वालिटी होगी और वो क्वालिटी संगठन को पता होगी तो ना चाहते हुए भी उस कई परिस्थितियां ऐसी आती है उसको मंच देना पड़ता है। उदाहरण के लिए आज मानो कार्यकारिणी है और इस कार्यकारिणी के अंदर
थोड़ी देर के लिए हमारे विजय पाल जी की नहीं बनती अध्यक्ष जी से। विजय पाल जी सामने चुपचाप बैठे, मुख्य वक्ता ही नहीं है। यहाँ से जितने लोग थे वो बोल चले। अब पब्लिक को रोकने के लिए, कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए कोई वक्ता तो चाहिए। तो अध्यक्ष जी चुपचाप जाएंगे, विजय पाल जी प्लीज भाई साहब 5 मिनट मंच संभालेंगे, जाएंगे नहीं जाएंगे? और उसके बाद में विजय पाल जी मंच संभालेंगे, विजय पाल जी मंच से बोलेंगे, बन गए ना नेता। लेकिन हमारे अंदर कोई क्वालिटी होगी तभी तो। अगर हमारे अंदर क्वालिटी नहीं होगी तो कोई हमें क्यों कहेगा इस किसी काम के लिए? इसलिए हमको अपने अंदर, अब जैसे हमारे वकील साहब है, अब वकील कोई केस फंस गया, भाई वकील साहब अपनी वकालत तो कर रहे हैं, लेकिन अगर कार्यकर्ताओं के अंदर कोई केस फंसता तो अपना फ्री सेवा देते हैं और तैयार है, तो सब किसके पास जाएंगे? चलो ये वकील साहब के पास डिस्कशन। अब वकील साहब के पास डिस्कशन में वकील साहब फ्री आपको एडवाइस दे देंगे। कल को मुकदमे की जरूरत, लड़ने की जरूरत होगी तो हम ही सोचेंगे यार वकील साहब को 4 बार हमने परेशान कर दिया, 4 बार उन्होंने हमसे फ्री एडवाइस ली, तो वकील करना में किसने किसने करना ही है, तो वकील साहब को कर लेंगे। तो 2 बेनिफिट हुए, हमारे मुकदमे में हमारे साथ दगाबाजी नहीं होगी, वकील साहब को बिजनेस मिल गया, और हमारे मुकदमा जीतने की संभावनाएं बढ़ गई। भाई फैसला तो कोर्ट ने, जज ने करना है, वकील साहब गलत तो नहीं करा। इसलिए हमारे अंदर जो भी क्वालिटी है उस क्वालिटी को हमें समाज को देनी चाहिए, समाज में समर्पित करनी चाहिए, बिना इस बात के कि इसमें मुझे क्या लाभ है क्या नुकसान है। लाभ और नुकसान ऊपर वाले। तो हम सब संगठन के कार्यकर्ता हैं, संगठन कैसे आगे बढ़े और कार्यक्रम मंडल से बाद में खंड में कैसे जाए, खंड से बूथ पर कैसे जाए, और हमेशा कोई ना कोई कार्यक्रम बना रहे, और हमेशा किसी न किसी को बुला करके कुछ ना कुछ होता रहेगा, हमारा संगठन मजबूत है। और मैं एक बात और मुझे कहने में संकोच है, संगठन वो बड़ी ताकत है, संगठन वो बड़ी ताकत है। आपके चाहे पार्षद नहीं है, आपका चाहे विधायक नहीं है, आपका चाहे सांसद नहीं है, आपकी चाहे सरकार नहीं है, लेकिन अगर आपके पास संगठन है और संगठन मजबूत है तो बड़ी से बड़ी ताकत को झुका सकते। और मैं ये बात हवाबाजी में नहीं कह रहा, आपको शायद ध्यान नहीं है, मैं याद दिलाना चाहता हूँ, हो सकता है कुछ याद हो। मैं 88-89 की बात करता हूँ। 88-89 में कांग्रेस का बोलबाला था, बीजेपी का कहीं से कहीं तक भी नाम नहीं था। और 88-89 में जब हमने संगठन बना करके अपना काम शुरू करा तो तिगरी में एक कार्यकर्ता थे, और उन कार्यकर्ता का ढाबा था, छोटा सा होटल, ढाबा रोटी। और उसमें जब हमारा और कांग्रेस का झगड़ा हुआ, पराकाष्ठा पहुंच गया, तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष होते थे प्रेम सिंह। प्रेम सिंह जी को अपने एक कार्यकर्ता के होटल पर प्रदर्शन करना पड़ा, धरना देना पड़ा। एक मंडल के कार्यकर्ता के अगर धरना देना पड़े एक पार्टी की, राष्ट्र सत्तारूढ़ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को, कितनी बड़ी बात। अगर हमने कह दी यहाँ पर मीटिंग नहीं होगी सज्जन कुमार की, नहीं होगी तो नहीं होगी, वो किसके बल पर? संगठन के कार्यकर्ता। तो मैंने तो वो परिस्थिति देखी है जिन परिस्थितियों में बीजेपी की ताकत नहीं थी, लेकिन अगर संगठन की ताकत थी, साथियों की ताकत थी, तो हमने हर एक को झुकाया है, हम किसी आगे झुके नहीं। हाँ, मैंने अपनी जितने भी कार्यकारिणी में गए अभी तक, मेरी तीसरी